दोस्तों सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, हवा में इतनी ठंडक कि सांस लेना भी मुश्किल हो और जहाँ जमीन इतनी जम चुकी हो कि एक कदम उठाना भी मौत को इनवाइट करने जैसा लगे। जी हाँ, ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन या किसी एलियन प्लेनेट की बात नहीं हो रही, बल्कि ये हमारी धरती का एक असली और दिल दहला देने वाला चैप्टर है, आइस एज। जी हाँ, वही आइस एज जिसमें भारी भरकम मैमथ्स, इंसानों के पुरखे और दुनिया के महासागर सभी एक जबरदस्त तब्दीली से गुजर रहे थे। पर सवाल ये है कि आइस एज होती क्यों है, क्या ये फिर से वापस आ सकती है, और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा हुआ तो इंसानी सिविलाइजेशन का क्या होगा। चलो एक जर्नी शुरू करते हैं और चलते हैं 25 लाख साल पहले। इस वक्त जब धरती का टेम्परेचर ड्रामेटिक तरीके से गिर चुका था और हर जगह बर्फ की चादर बिछ गई थी। पृथ्वी पे आइस एज सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स आई है और हर बार दुनिया की ज्योग्राफी, क्लाइमेट और जीवित प्राणियों पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आइए देखते हैं आखिर ये शुरू क्यों होती है। देखो, आइस एज दो तरीके से होती है। सबसे पहला तरीका छुपा है मिलेनकोविच साइकिल्स में। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है जो बताती है कि धरती का ऑर्बिट और उसका एक्सियल टिल्ट कैसे सूरज से मिलने वाली धूप की मात्रा को बदल देता है। जब धरती पर धूप गिरती है तो एक्सट्रीम कूलिंग होती है, बर्फ बढ़ने लगती है और एक नए आइस एज का आगाज हो जाता है। दूसरा तरीका जिसमें वोल्केनोज आइस एज लेके आते हैं। जब विशालकाय ज्वालामुखी फटते हैं तो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और राख फैल जाती है जो सनलाइट को पृथ्वी की सतह पर आने से ब्लॉक करती है। इस वजह से टेम्परेचर और नीचे गिरता है और ग्लेशियर्स पूरे कॉन्टिनेंट्स पर छाने लगते हैं। मगर आइस एज सिर्फ एक विनाशकारी चैप्टर नहीं था, बल्कि इंसानों के एवोल्यूशन में इसका बड़ा हाथ था। इंसानों के पुरखे निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस इन्हीं ठंडी वादियों में अपनी सर्वाइवल स्किल्स को डेवलप कर रहे थे। ये वो वक्त था जब शिकार और आग जलाने की टेक्निक्स पैदा हुई और ह्यूमंस नेचर से लड़ना सीखने लगे। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि हम अभी भी एक आइस एज में जी रहे हैं। जी हाँ, अभी हम क्वाटरनरी आइस एज में जी रहे हैं जो 25 लाख साल पहले शुरू हुई थी और आज भी चल रही है। लेकिन इस तरह की आइस एज में पूरी पृथ्वी बर्फ से नहीं ढकती, बल्कि अर्थ के पोल्स जमे हुए होते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या फ्यूचर में एक फुल फ्लेज आइस एज फिर से आएगी। दोस्तों, साइंस के मुताबिक थ्योरेटिकली एक नई आइस एज का साइकिल शुरू होने वाला था, पर ह्यूमन एक्टिविटीज ने इस प्रोसेस को तबाह कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स बच गए थे वो भी पिघल रहे हैं। अगर क्लाइमेट चेंज इसी स्पीड से चलता रहा तो हो सकता है कि फ्यूचर में एक आइस एज की बजाय एक हीट एज शुरू हो जाए।